मनुष्य का इतिहास गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है। हमने गौ माता से हमें वो ताकत मिलती है कि भी हमें अपने खेतों में बिजाई कर सके, हमें दूध मिलता है, हमें, और सबसे बड़ा धन जो हमें मिलता है उनका गोबर है। और आज के दिन ये एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है जो वेस्ट हो रहा है। बेसहारा पशु हमारे थेड़ के इलाके पे बहुत ज्यादा है जी। छोटे 150 गज में वहाँ पे गौएं रख रखी हैं और शाम को दूध निकाल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। मंत्री जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, इन्होंने इंश्योर किया था कि बाहर कोई ना कोई जगह दी जाएगी। हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी इस पे मंत्री जी एक्शन लेंगे। और शिफ्टिंग हो रही है, समाधान उसके लिए फेंसिंग, यहाँ पर सभी लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम को वो कर रहे हैं। कोई भी सार्थक सुझाव आपके पास है उसको करने का सुझाव तो बताएं, क्योंकि कुत्तों को अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, कानून वाले आता है, बंदरों की बात कर रही हूं, सिर्फ उन्हें स्टरलाइज कराया जाता है। बंदरों को बनी में या जंगल में छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं। कोई मंत्री जी ठीक है, आप ग्रामीण हैं, क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपने इसकी गंभीरता को भी समझा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहले भी नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन पे बहुत लंबी इस पे चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, एक तो जैसे कि अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा, जो आवारा बेसहारा जो कुत्ते सड़कों पर जो चल रहे हैं, वैक्सीनेशन ठीक है, उनके काटने के बाद जो इंजेक्शंस हैं उसकी अवेलेबिलिटी CHC PSC जनरल हॉस्पिटल्स में जरूर इंश्योर की जाए। और साथ ही साथ में जो है सांप काटने की घटनाएं लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जंगल और पेड़ जैसे जैसे काटे जा रहे हैं तो सांप जो है बहुत ज्यादा आगे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा सांप काटने की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हुई है। तो अध्यक्ष महोदय, ये भी इंश्योर किया जाए और सबको इसकी सार्वजनिक सूचना भी दी जाए कि सांप काटने का कहाँ कहाँ इलाज या दवाई अवेलेबल होती है, ताकि उस समय फटाफट उसको ले जाया जा सके। और अध्यक्ष महोदय, जो आजकल नेशनल हाईवेज पर, स्टेट रोड्स पर नील गाय की वजह से बहुत एक्सीडेंट हुए, वो इतने खतरनाक होते हैं एक्सीडेंट। नील गाय की इतनी स्पीड होती है कि गाड़ी की स्पीड के साथ अगर वो टकरा जाए तो बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सीडेंट के मामले जो है आ रहे हैं। और एक अंतिम मेरा कि बंदरों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पकड़कर या तो कलेसर यमुनानगर में छोड़ दिया जाता है या उनको पकड़कर, मेरा खुद का गांव है मातनहेल की बनी है जी, उसमें छोड़ दिया जाता है। वो फिर सारे के सारे जो है वो बाहर आ जाते हैं। समस्या का हल नहीं, वो प्रॉब्लम शिफ्ट करने, एक जगह से शिफ्ट करने, वो केवल शिफ्टिंग हो रही है, समाधान उसके लिए फेंसिंग। यहाँ पर सभी लोग ना सिर्फ प्रॉब्लम को वो कर रहे हैं। कोई भी सार्थक सुझाव आपके पास है उसको करने का सुझाव तो बताएं, क्योंकि कुत्तों को अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, कानून वाले आता है, बंदरों की बात कर रही हूं, सिर्फ उन्हें स्टरलाइज कराया जाता है। बंदरों को बनी में या जंगल में छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं। कोई मंत्री जी ठीक है, किसी के पास बंदरों के लिए जैसे बड़ी बनी है तो जी उसको फेंसिंग, 4 दीवारियां उसकी केज बनाई जा सकती है। बंदर नहीं रुकेंगे। और एक और बात जो हमें माननीय मंत्री जी ने कही कि गो चरान की जो भूमि है उसी का, जो मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गो अभ्यारण्य बनाने की जो बात है, गो चरान की भूमि जो 25, 50, 75 एकड़ भूमि, बड़ी बड़ी भूमि है, उसको फेंसिंग कर उसके अंदर सारी सुविधाएं देकर गो वंश को वहां पर स्थापित करने का काम वो चल रहा है। और उसी के तहत पानीपत हिसार में बनाया गया है। और ULB डिपार्टमेंट ने और गो जो हमारा आयोग है उसने 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस गो अभ्यारण्य को बनाने के लिए रखा भी है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे, अगर कहीं 10 करोड़ रुपए का उसका प्रोविजन। अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड, जो गायें या नंदी या बेसहारा पशु हैं सर, उनके रिफ्लेक्टर्स डाले जाते हैं, कुछ NGOs भी इसमें अच्छा काम कर रही हैं, उनकी आप नंबरिंग भी कर दें। आप टेंडर देते हैं, पैसा अलॉट करते हैं, सेम लोग लेते हैं, ये एक धंधा भी चल रहा है। सेम गायें जा रही है, आ रही है और उनपे पेमेंट हो रही है। तो इस चीज को काइंडली मंत्री जी आप मॉनिटरिंग करें, जिनको टेंडर दिया जा रहा है वो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो, सेम पशु ही ना घूमते रहे, वही संख्या और वही चलता रहता है। समाज के लोगों को भी जोड़ने के लिए विशेष आप सबसे आग्रह करूंगा जी, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरे पास एक पानीपत के कोई सज्जन आए, ये 3 साल पहले की बात है, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि हम किसी गौशाला को हम गोद ले सकते हैं
अगर तो इस प्रकार का भी मंत्री जी सरकार कोई ध्यान करे कि अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहे, कोई संस्था इन्वॉल्व होना चाहे, कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे, ताकि एक बल मिलता है हमारे अभियान को। ये जो गो अभ्यारण्य बनाने की बात है, इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है कि जो हम 10 रुपए, 20 रुपए और 25 रुपए दे रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि गो हमारी आस्था का जो है केंद्र है और हमारी आस्था की बात है, तो इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सैकड़ों गौशालाएं चला भी रही हैं, उनको उससे जोड़कर बिल्कुल चला रही है। अध्यक्ष एक मिनट के लिए सर, अध्यक्ष और अर्जुन चौटाला केवल एक मिनट के लिए कोई अगर सुझाव है तो उसके बाद, क्योंकि अभी अगला विषय शुरू करेंगे। गोकुल सेतिया जी ज्यादा उसकी वजह से जो आने वाले वहाँ पर आरती या दूसरे लोग हैं, उनको सारी की खतरा सारी बना है। प्राइवेट गौएं होती हैं, ठीक है, सुबह छोड़ दी जाती हैं और शाम को ले लिया वही जाता हम कह रहे हैं। है। अलग सामाजिक से भी आप संस्थाएं जो इंश्योर अलग से करें। भी चर्चा सब्जी मंडी और अनाज मंडी के जुर्माना करा है, 35 लाख रुपए का जुर्माना करा है, काफी लोगों को करा दिया, लेकिन उसे और ज्यादा तेज करें और ठीक है मंत्री जी। बेसहारा पशु हमारे थेड़ के इलाके पे बहुत ज्यादा है जी। छोटे 150 गज में वहाँ पे गौएं रख रखी हैं और शाम को दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मंत्री जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, इन्होंने इंश्योर किया था कि बाहर कोई ना कोई जगह दी जाएगी। हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी इस पे मंत्री जी एक्शन लेंगे। और सुझाव हो तो वो भी भिजवाइए। और 2 हमारे गौशालाएं हैं गाँव में, एक केलनिया में, एक रामनगरिया में, काफी जगह पड़ी है। वहाँ पे सर शेड लग सकते हैं और बड़े, और वहाँ पे बढ़िया सिस्टम बन सकता है, नहीं तो हालात बहुत बुरे हैं सर। ठीक है, मेरे को 1 मिनट केवल सुझाव दीजिए। सर सुझाव दूंगा सर, पर 1 मिनट फालतू दीजिएगा। 4 सुझाव हैं जी मेरे। सबसे पहले जी, जब हम गौ माता की बात करते हैं तो हम पूछते हैं गौ माता को, ठीक है। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य का इतिहास गौ माता के साथ जुड़ा हुआ है। हमने गौ माता से हमें वो ताकत मिलती है कि भी हमें अपने खेतों में बिजाई कर सके, हमें दूध मिलता है हमें, और सबसे बड़ा धन जो हमें मिलता है उनका गोबर है। और आज के दिन जी ये एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है जो वेस्ट हो रहा है। चौटाला गांव में बहुत अभी रिसेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा, जिसके अंदर गौशाला के अंदर एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा। माननीय स्पीकर महोदय, इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो उसके अंदर से जो खाद निकलती है, वो खाद ही गौशाला के भी काम आती है, वो खाद गाँव वालों के भी काम आएगी। और वो उस खाद से जी कहीं ना कहीं देखो, जो खाद की कमी आती है हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। जो गैस निकलती है उसमें से, वो कंप्रेसर के माध्यम से यदि सिलेंडरों के अंदर भरी जाए तो फिर वो गैस भी गांव के अंदर आम लोगों तक एक सस्ते रेट में पहुंचाई जा सकती है। और इससे क्या है सर, एक मॉनेटरी इंसेंटिव मिलता है। और जब मॉनेटरी इंसेंटिव जुड़ जाते हैं किसी भी चीज के साथ, तो अपने आप लोग उससे ज्यादा जुड़ने का काम करेंगे। एक बंदरों पे भी देना चाहूंगा जी मैं, बस बाकी आप बस 2 सेकंड लगेंगे। कोई भी माननीय सदस्य इस विषय पे अपना सुझाव देना चाहे तो लिखकर भेजे। जी मंत्री जी, जी मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी, आप अपनी बात रखें। चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने जो चिंता करी, माननीय विधायक ने जो चिंता करी है गोबर गैस प्लांट की बात, तो गोबर गैस प्लांट लगाने का जो है प्रोविजन है, यूएलबी उसके लिए ग्रांट देता है। जिस भी गौशाला के अंदर गोबर गैस प्लांट लगाना है वो लिख कर दे दे, उसे ग्रांट दे दी जाएगी। गोबर गैस प्लांट हर गौशाला के अंदर लगा सकते, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। 1 मिनट सर, आज होली का पावन पवित्र दिन है, हम 90 लोग सदन में हैं। आज एक पहल कर लें सभी लोग, इसमें कोई भेदभाव की बात भी नहीं है। एक गौशाला हम ऑन करें, पैसे तो सरकार दे रही है, हमने तो पल्ले से कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखभाल करनी है ना। बहुत अच्छा सुझाव। और सर्वसम्मति से करें बात। और मैं तो दूसरी बात और कहूंगा, एक एसीएस अधिकारी को भी यदि ये पहल कर लेनी चाहिए अपनी और इच्छा से। और मैं वादा इसका कोई ये मैं तो अपनी तरफ से आज वादा करके जा रहा हूँ, एक गौशाला को मैं ऑन करूंगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं करने में सरकार का सहयोग मैं लूंगा। स्पीकर साहब, जरूरी